हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम अर्जुन पेडदार। अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज फिर अपन साधारण ब्याज में आगे बढ़ेंगे। कहाँ पर? साधारण ब्याज के सवाल में आगे बढ़ेंगे अपन। तो यहाँ पर साधारण ब्याज में मैंने आपको कल सवाल दिया था। यहाँ पर साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6.5% से 8% कर दे तो व्यक्ति को 40.50 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तब मूलधन ज्ञात करो। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को मूलधन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूलधन ज्ञात करना है, प्रिंसिपल ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर मूलधन ज्ञात करना है। ब्याज की दर प्रिंसिपल मूलधन बराबर इंटरेस्ट इंटू में 100 और नीचे रेट इंटू टाइम। इसका फार्मूला मैंने बताया था। यहाँ पर ब्याज में अंतर किसकी वजह से प्राप्त हो रहा था आपको? तो दर में अंतर की वजह से, दर में अंतर और ये समय। अब यहाँ पर ब्याज में अंतर कितना है? तो 40.5 या 50 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 100 और पहले 6.5% थी, अब कितनी हो गई? तो रेट 8% हो गई है। अब पहले 6.5% थी और अब 8% हो गई है। और समय कितना है? तो वार्षिक, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 6.5%, एक वर्ष का बोल रहा है इसलिए समय में 1 वर्ष ले रहा हूं। तो यहाँ व्यक्ति की वार्षिक आय 40.50 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो मूलधन ज्ञात करो। अब 8 और 6.5 दोनों का अंतर हो जाएगा। यहाँ पर 8 से कितना? 1.5 हो रहा है क्या? 1.5 इंटू में 1 दशमलव से दशमलव, 15 से उड़ाऊंगा मैं, 15 दूनी 30, 10 बचे, 15 7 105। तो ये आपका 2700 रुपए मूलधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूलधन, मूल राशि हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगा। अब आगे देखना, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। ब्याज की दर 11% की दर से 2 वर्ष का ब्याज 550 रुपए है। यदि ब्याज की दर 13% हो तो कितना लाभ होगा? ठीक है। अब पिछली बार वो ब्याज में अंतर दे रहा था अपने को और अपने से मूलधन पूछ रहा था, और इस बार अपने को उसने लाभ पूछ लिया। पिछली बार उसने लाभ दिया था। जस्ट रिवर्सिबल सवाल है इसलिए। तो यहाँ पर 11% की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना है? तो 550। इंटरेस्ट 550 है और इंटरेस्ट किस पे डिपेंड है? तो रेट इंटू टाइम पे। रेट कितनी? 11% की दर से 2 वर्ष का। यदि ब्याज की दर 13%, समय वही रहेगा, समय वही रहेगा। तो यहाँ पर 2 वर्ष का 13% की दर से कितना हो जाएगा? बस कौन किसके इक्वल टू है ये रखना है अपने को। तो यहाँ पर 550 बटे 11 इंटू 2, 13 इंटू 2 से 2 ने 11 से 5 और 13 पंजे 650। उसने लाभ पूछा है अपनों से। क्या पूछा है? लाभ। कितना लाभ होगा? तो यहाँ पर पहले 550 रुपए ब्याज था, अब 650 रुपए ब्याज आ रहा है, मतलब उसका लाभ कितने रुपए बढ़ गया? 100 रुपए। आप चाहो तो भले यहाँ पर डायरेक्ट दोनों का अंतर भी रख सकते हो, 2%। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ेंगे अपन। यहाँ पर अगला सवाल दे रहा है अपने को, यदि ब्याज की दर यहां पर दे रहा है अपने को 11.5% से 10%, 10.5% से 11.5% की दर से 10.5, कितना बोल रहा है? 11.5% की दर से 10% हो जाने पर, 10% हो जाने पर व्यक्ति को 55.50 रुपए की हानि होती है। पहले रेट थी कितनी? 11.5। 11.5 से 10% हो जाने पर व्यक्ति को 55.50 रुपए की वार्षिक हानि होती है। तो मूलधन ज्ञात करो। तो मूलधन ज्ञात करो।
अब मूलधन निकालना है अपने को वापिस वही दोनों ब्याज में अंतर इंटू 100। ब्याज में अंतर कितना आया तो 55.50 इंटू में 100। पहले 11.5 थी, अब 10 हो गई है। इंटू में वर्ष कितना है तो 1 वर्ष आ गया। अब यहां पर वापिस 55.5 इंटू में 100 और 11.5 से कितनी हो जाएगी ये 1.5 इंटू में 10 से कितना अधिक है तो 1.5 अधिक है, दशमलव गई। ठीक, और 15 से 15 थी 45, 10 बचे 105 हो गए, 15 7 105 और ये 00। तो इस बार राशि कितनी आ जाएगी अपने पास 3700 रुपए हो जाएगा। देखो क्वेश्चन एक बार और समझ लो आप। यहाँ पर क्वेश्चन यूं बोल रहा था, यदि ब्याज की दर 11.5 से 10% हो जाने पर व्यक्ति को 55.50 रुपए की वार्षिक हानि होती है। वार्षिक हानि होती है मतलब कि उसे वार्षिक हानि होती है। उसने ये नहीं बोला कि कितना कमी हो रही है, कितना ब्याज में कमी हो रही है, ये सबने को समझना पड़ेगा कि ब्याज में कमी आ रही है। अपने को ब्याज में कमी होगी तो ये हानि होगी। मूलधन तो कभी कम पड़ता नहीं, पड़ता हमेशा ब्याज ही कम पड़ता है। तो रेट इंटू टाइम में डिफरेंट है वो। तो यहाँ पर ये ब्याज में अंतर और ये दर में अंतर इंटू में समय। तो 1.5 ये 11.5 10 का अंतर कितना होगा 1.5। 55.50 लिखो या 5 लिखो, बात एक ही है, जीरो उड़ जाएगा और लास्ट में 15 से उड़ाया 15 थी 45, 55 में से 45 गया 10 बचे। तो यहाँ पर हो गया 105, 15 7 105 और ये 2 जीरो लगा दिया मैंने। तो अपने यहाँ पर राशि कितनी आ गई 3700 रुपए हो जाएगा ये भी। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, यदि ब्याज की दर 8% से 7.3/4% गिर जाए। 8% से 7.3/4% की गिरावट होने पर व्यक्ति की आय में 61.5 रुपए की कमी होती है। 61.5 रुपए की हानि होती है। तो उसकी पूंजी बताओ। अब पूंजी निकालनी है अपने को, मतलब भाई मूलधन निकालना है अपने को। अब पूंजी निकालनी है यहाँ पर, तो वही ब्याज में अंतर इंटू में 100 अपॉन में रेट इंटू टाइम या प्रिंसिपल का फार्मूला। अब ब्याज में अंतर कितना है तो 61.5 इंटू में 100 और अपॉन में दर में अंतर कितना है तो 8 से 7.3/4 कितना वार्षिक बोल रहा है अपने को। वार्षिक ब्याज में उसके 61.50 रुपए की वार्षिक हानि होती है। क्या होती है तो वार्षिक हानि होती है। तो पूंजी बताओ। तो ये 8 में से देखो मैं 7 कैसे घटाऊंगा, यहाँ पर 7 है, 7 को 8 पढ़ दूंगा मैं। 61.5 इंटू में 100, 7 8 में से 8 तो यहाँ पर 0 और 4 में से 3 गए तो कितने बचे 1/4 इंटू में 1। ठीक, अब यहाँ पर दशमलव की 1 0 से 0 615 इंटू में 10 और ये 1/4 ऊपर जाएंगे। ठीक, 0 4 5 20 ने 4 ने 2 6 ने 6 चौक 24 ने 24,600 रुपए की राशि हो जाएगी। क्या हो जाएगी वो 24,600 रुपए। ब्याज में 61.5 रुपए की कमी आती है, किसकी वजह से 8% से 7.3/4% की कमी हो जाती है। तो यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करूंगा। देखो यहाँ पर डेमो दे रहा हूं। यदि ब्याज की दर 8% से 7.3/4, मैंने क्या किया 7 को 8 पढ़ लिया। अब 8 में से 8 गया तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बचा और 4 में से 3 गया कितना बचा 1/4। अब आपकी विधि से करते 4 से यहाँ पर तो 7 चौक 28, 28 और 3 31, 8 चौक 32 और 31/4 आए वही 1/4। अब अपन क्या करते हैं तो एक दो और प्रैक्टिस दे देता हूं मैं आपको। यहाँ पर 15 आ गए और यहाँ पर 12 आ गए और यहाँ पर 3/5 आ गए। ये इधर 15 है, इधर 12 है आपके, तो 15 में से 12 को नहीं घटाएंगे, एक बढ़ा देंगे, 12 को 13 कर लेंगे। 15 में से
13 घटाए कितने बचे 2, और 5 में से 3 गए कितने बचे 2/5। इधर आप करते हैं यहाँ पर 15, 12 5 60 में 3 63/5। तो 15 5 75 माइनस 63/5। ये बेसिक मैथ्स में पढ़ा चुका हूं, कभी देखना आप, उसमें है वीडियो। तो 75 में से 63 गए आपके, तो कितने बच गए यहाँ पर 63 से 12/5 और 5 से 2, 5 दूनी 10 और 2/5 आए वही सब 1 2 3 4, और यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा ये। और देखना एक दो और बता देता हूं मैं, यहाँ पर हो गए 5 और यहाँ पर 2 और 1/4। ठीक, 5 में से 2 नहीं घटाएंगे और 3 घटाएंगे, कितने घटाएंगे 3। 5 में से 3 गए कितने बचे 2, और 4 में से 1 गए कितने बचे 3/4। अब अपनी विधि से करते हैं, 5 4 दूनी 8 और 1 9/4 और 5 चौक 20 माइनस 9/4 कितने बचे 11/4। 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 3/4 हो जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं आ जाए, ये आंकड़े कहां पर, देखो ये सोल्व कहां पर जरूरत पड़ेगी, मतलब पता है यहाँ पर आएंगे आपके 225 और यहाँ पर आ जाएंगे आपके 125 और यहाँ पर हो जाएंगे आपके 17/19। अब ऐसे आंकड़ा कब मल्टीप्लाई करोगे इनमें, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ऐसे में 225 में से 125 नहीं घटाएंगे और 126 घटा लेंगे। अब 225 में से 125 गए तो कितने 100 बच रहे थे इनको, अब यहाँ कितने हो गए तो 99। 225 में से 125 के बजाय 26 घटाना है अपने को, तो 26 गए थे तो बचे 99 और 19 में से गए तो 2/19 हो गया। हो जाएंगे स्टेप के भी। चलो बढ़ते हैं इससे आगे, अगला सवाल है। ठीक है, हो जाएंगे। अब यहाँ पर आगे अगला सवाल दे रहा हूं मैं, यदि साधारण ब्याज की दर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यदि साधारण ब्याज पर धन को 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यदि ब्याज की दर 3% अधिक हो, यदि ब्याज की दर 3% अधिक हो तो 72 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। साधारण ब्याज की वार्षिक दर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यदि ब्याज की दर 3% अधिक हो तो 72 रुपए ब्याज अधिक प्राप्त होता है, तो वह पूंजी ज्ञात करो। यहाँ पर भी पूंजी पूछ रहा है अपने से, तो वह राशि ज्ञात करो। अब राशि निकालनी है तो वही अपने पास इंटरेस्ट इक्वल टू ब्याज में अंतर 72 इंटू में 100, और यहाँ पर समय कितना है, दर में अंतर है 3, और ये 2 वर्ष के लिए 3 दूनी 6 और 6 से चला जाएगा 6 कम 6 6 दूनी 12 12 72, तो यहाँ पर वह राशि कितनी आ गई तो 1200। ब्याज में प्रिंसिपल मूलधन निकला है, यहाँ पर ये मूलधन निकला है, प्रिंसिपल 1200, प्रिंसिपल इंटरेस्ट इंटू में 100 और अपन में रेट इंटू टाइम, तो यहाँ ब्याज में अंतर हो गया और नीचे दर में अंतर हो गया, दोनों एक दूसरे के बराबर। समय तो 2 वर्ष था ही सही, वो तो चेंज करने की जरूरत है नहीं अपने को। ठीक है, हो जाएंगे स्टेप की। फिर अब देखो अगला सवाल दे रहा हूं मैं, यदि 4% की वार्षिक दर से 4% की वार्षिक दर से 8 मास का समय दिया, उसमें कितना 8 मास दिए, महीने दिए, 8 मास का साधारण ब्याज 15% की दर, 15 महीने 5% की दर से 5% की दर से 15 मास या 15 महीने, 15 मास या 15 महीने के साधारण ब्याज से 129 रुपए कम होता है, तो वह राशि ज्ञात करो। तो यहां पर भी अपने को मूलधन निकालना है, तो यहाँ पर ब्याज में अंतर कितना है तो 129 इंटू में 100, ठीक है, और यहाँ पर कितनी है तो 4% की दर से 8 महीने का है, 8% दर से 4 महीने, महीने है तो मैं 12 में इंक्लूड कर दूंगा, और यहाँ पर भी
15% की दर से कितने माह, 5% की दर से 15 महीने के लिए, और यहाँ पर भी 12, ये 12 को कॉमन ले रहा हूं मैं, तो यहाँ पर 129 इंटू में 100, ठीक, और यहाँ पर हो गया 8 चौक 32 ने, 15 5 75 ने, बटे में 12 है तो 12 को मैंने ऊपर पहुंचा दिया है, और 32 और 15 5 75, दोनों का अंतर आ जाएगा यहाँ पर 129 इंटू में 12, इसको मैं आगे भी लिख सकता था भले, दोनों का कुल मिला के यहाँ पर अंतर है, कितना है, अंतर है, तो यहाँ पर बच्चे आपके कितने, लगभग 43, और इंटू में 100 है ही सही, 43 से कितनी बार गया, तो 4 तिया 12, 3 तिया 9, 4 तिया 12, और 12 तिया 3600, तो वह राशि कितनी हो जाएगी, तो 3600 रुपए। 4% दर से 8 महीने का साधारण ब्याज, 5% की दर से 15 महीने के साधारण ब्याज से 129 रुपए कम है, तो कुल मिला के दोनों का अंतर है, ये क्या है, रेट इंटू टाइम का अंतर है, तो दोनों का यहाँ अंतर निकाल लिया मैंने 43, और ये 12 महीने का था, 12 महीने पहले कॉमन ले लिए तो ऊपर पहुंचा दिए थे, ये नीचे से, नीचे से ऊपर ही जाएंगे, और 129 इंटू 100 इंटू 12, और दोनों का अंतर कितना आया था 43 से डायरेक्ट उड़ा है अपना 3 बार, भारतीय 36, कौन किसके बराबर है ये देखना है अपने को यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऐसा ही सवाल अब आगे लेकर के आया हूं एक और, 6% की वार्षिक दर से कोई ऋण, 6% की दर से कोई ऋण उधार दिया गया है, ठीक है, कोई ऋण उधार दिया गया है, यदि दर प्रतिवर्ष 1.5% की दर से बढ़ रही है, यदि ऋण उधार दिया गया, यदि ब्याज की दर प्रति वर्ष 1.5% से बढ़ रही है, प्रतिवर्ष 1.5% की वृद्धि हो रही है ब्याज की दर में, तो 3 वर्ष बाद, कुल ब्याज, अब उसने कुल ब्याज दिया है, हमने को क्या दिया है 8,190 रुपए हो जाता है। अब 3 वर्ष बाद कुल ब्याज हो रहा है यहाँ पर 8,190 रुपए, तो ऋण की राशि हो जाता है, तो राशि ज्ञात करनी। अब प्रति वर्ष 1.5% से बढ़ रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन अगर समझ आ जाएगा तो आंसर भी समझ आ जाएगा। पहले वर्ष 6% की दर से, तो ये होगी राशि रेट इनटू टाइम। अब यहाँ पर दूसरे ही वर्ष राशि में 1.5% की वृद्धि हुई, मतलब कितना हो गया ये 7.5%। अब उसके बाद फिर 1.5 बढ़ा, मतलब कितना हो गया ये 9%, और 9 वर्ष बाद कुल ब्याज निकालेंगे। ये यहाँ पर पहले वर्ष का, फिर दूसरे वर्ष का, फिर तीसरे वर्ष का, 3 वर्ष में यहाँ पर ब्याज कितना हो गया, 6 9 15 ने 22.5, कितना हो गया 22.5, और यहाँ पर कुल ब्याज कितना, तो 8,190 अपने को निकालना है 100%, 8 1 9 0 और ये 22.5 और 100%, तो ज्ञात करने हैं इसे, दशमलव 0, 25 से 4, 25 से 9, 9 से 9 और 1 2 0 0 0 4 और 9 चौक 36,400, ये आपके मूलधन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आपके मूलधन आ जाएगा। अब इसी प्रकार से यहाँ पर अगला फिर सवाल दे रहा हूं मैं, यदि धनराशि का 1/3 भाग 3% से, यदि धनराशि का 1/3 भाग 3% की दर से दे रहा है वो, धनराशि का 1/3 भाग किस दर से दे रहा है वो, 3% की दर से, तथा 1/6 भाग 6% की दर से उधार दे रहा है, तथा शेष धनराशि को 8% की दर से उधार दे, धनराशि का 1/3 भाग 3% की दर से, 1/6 भाग 6% की दर से उधार दे, और शेष धनराशि को 8% की दर से उधार दे, तो कुल साधारण ब्याज 600 रुपए मिलता है।
कुल ब्याज कितना मिलता है, कुल साधारण ब्याज 600 रुपए प्राप्त होते हैं। तो धनराशि ज्ञात करो। धनराशि ज्ञात करनी मतलब मूलधन ज्ञात करना है अपने को। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, पहला भाग है 1/6, 1/3, दूसरा भाग है 1/6 भाग। पहला भाग कितना है 1/3, दूसरा है 1/6, पहला भाग, दूसरा भाग और ये तीसरा भाग, और कुल ब्याज कितना है तो 600। अब पहले भाग पर 1/3, दूसरा है 1/3 भाग जो है वो किस दर से है 3, और यहाँ पर क्या बोल रहा है वो वार्षिक ब्याज, कुल वार्षिक बोला होगा उसने, कुल साधारण ब्याज 600 रुपए वार्षिक दर पर, वार्षिक दर से दे रहा है तो कुल मतलब समय 1 वर्ष है, कितना वर्ष है समय, वार्षिक ब्याज प्राप्त हो रहा है उसको 600 रुपए, तो 1 वर्ष, तो समय यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर 1/3 के बाद में फिर आया 1/6 भाग 6% की दर से 1 वर्ष के लिए, फिर आया आपके लिए शेष भाग, कितना भाग है शेष भाग, तो यहाँ पर 1/3 और 1/6, तो इन दोनों का एलसीएम लिया कितना हो गया 6, 3 से 2 ने 6 कम 6, दोनों का एलसीएम ले लिया मैंने, 2 ने 1 3/6, तो यहाँ पर 6 के 3 हिस्से तो ये 2 हो गए हैं, 6 के 3 हिस्से हो गए हैं, तो बाकी कितने बचे 3 हिस्से और 3 दूनी 6 मतलब 1/2, तो बाकी 1/2 जो है वो किस दर से दे रहा है 8% की दर से, और कुल ब्याज कितना है तो 600 रुपए, 3 से 3 6 से 6, तो यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर भी हो गया 1, और यहाँ से हो गया कितना 4, तो ये 4, और कुल कितना है तो 600, तो इन सबको जोड़ दिया 4 ने 6x, यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई में p भी था, ये p चल रहा है, ये p ले लो बोले आप, ठीक, ये p 4p, तो यहाँ पर आपकी राशि कितनी हो जाएगी, और बटे में 100 है, ब्याज के बटे में 100 है, तो वो 100 यहाँ पर आगे सामने चले जाएंगे, 600 इंटू में 100, तो 6 से 6 मतलब प्रिंसिपल राशि कितनी हो गई यहाँ पर 10,000 रुपए की राशि हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, देखो पहले भाग को दे रहा है 1/3 भाग 3% की दर से, 1/6 भाग दे रहा है 6% की दर से, शेष भाग, तो दोनों का 3/6 भाग बचा कितना 3/6 भाग, 6 का 3 हिस्सा उसने दे दिया, और 6 का 3 हिस्सा और रहा जो कि 1/2 भाग 4 8% की दर से देगा, 2 से उड़ा है 4, सबको जोड़ लिया 6 भी, 6 से 6 गया, तो यहाँ पर कितने बचे आपके बटे में 100 थे, इधर पहुंचा दिया उन्होंने, तो ये हो गए कितने 10,000 रुपए की राशि हो जाएगी, ठीक है, हो जाएंगे उस टाइप सवाल। अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं अपन किस्त वाले सवाल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं किस्त वाले, तो 10% की दर से 4 वर्ष में 1840 रुपए की राशि को चुकाने के लिए प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी, प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करो, ठीक है, 10% की दर से 4 वर्ष के लिए 1840 रुपए की राशि उधार ली गई है, तो उसे चुकाने के लिए प्रति वर्ष क्या बोल रहा हो, उसे चुकाने के लिए प्रत्येक किस्त की राशि या प्रति वर्ष कितनी किस्त चुकानी होगी, तो प्रति वर्ष निकालना है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, और इंटरेस्ट जो है वो रेट इंटू टाइम पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पर इसको भले अपन डायरेक्ट करें तो रेट कितनी है 10%, अब पहले वर्ष तो आपका अमाउंट कितना रहेगा 100, अब दूसरे वर्ष से कितना हो जाएगा 10% बढ़ जाएगा, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अपन, पहले वर्ष 100, दूसरे वर्ष 110, तीसरे वर्ष हो जाएगा 120, और चौथे वर्ष हो जाएगा 130। अब ये कुल अमाउंट है 1840 रुपए, जो कि कितना हो जाएगा 100, 200, 300, 400, तो ये हो गया यहाँ पर 460, और अपने को निकालनी प्रत्येक किस्त, तो ये 100% यहाँ से आ जाएगा। और इसको डिटेल में देखो तो मैं यहाँ पर देखो और भी अच्छे से बता रहा हूँ आपको, अमाउंट प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, ये आता कहाँ से है, ये पहले वर्ष तो राशि कभी बढ़ती नहीं है, जितनी है उतनी ही रहती, मतलब 100 के अंडर रहती है,
फिर दूसरे वर्ष 10% की दर से था, दूसरे वर्ष से कितनी बढ़ गई राशि? 100 से 110 हो गई। फिर तीसरे वर्ष से कितनी 10 और बढ़ गई, मतलब 20 हो गई। फिर चौथे वर्ष से कितनी हो जाएगी? तो 130 हो जाएगी। मतलब 4 वर्ष में 460% चुकाना है अपने को। तो 100% मतलब एक किस्त की राशि चुका बतानी है। तो यहाँ पर ये तो हो जाएगा आपके पहले वर्ष। तो पहले वर्ष यहाँ पर ये 100 कैसे आया? तो पहले वर्ष 100, पहले वर्ष रेट कितनी है? 10। और यहाँ पर टाइम तो पूरा हुआ नहीं है। मैं अगर आज किसी को 5,000 दे रहा हूं तो वो इसी साल मेरे को ब्याज नहीं देगा, वो अगले साल देगा। पूरे 1 साल का ब्याज मुझे वो चुकाएगा। अगर मैं बीच में ले लेता हूं तो मुझसे ब्याज नहीं देगा। तो यहाँ पर पूरे वर्ष गिनने में नहीं आएगा, मतलब काउंट हो जाएगा, तो जीरो जीरो बन जाएगा। और पहले वर्ष 100% ही रहती राशि। और दूसरे वर्ष जब अपनी राशि बढ़ जाती, दूसरे वर्ष 1 वर्ष कंप्लीट हो गया है तो राशि 110 हो जाएगी। और तीसरे वर्ष वापस जब मैं उसको जाऊंगा तो 10 इंटू 2 तीसरे वर्ष के लिए 2 वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे तो वो मुझे 120% की राशि दे देगा। फिर यहाँ पर चौथे वर्ष के लिए भी अगर मैं उसको उधार दे रहा हूं राशि, तो ये 100 और यहाँ पर हो जाएगा 10 इंटू 3 और राशि कितनी हो जाएगी? 130। और इस प्रकार से अमाउंट हो जाता है पूरा 460%। कितना हो जाता है? 1 2 3 4 3 2 5 1 6 460। और अमाउंट कितना है? तो 1840 रुपए की राशि चुकानी है। और ये 100%। तो बस 1840 बटे 460 इंटू में 100, 0 से 0 और 46 से कितने 4 बार जा रहा होगा? 6 चौक 24, 4 चौक 16, 2 24। तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी आ गई? 4%, 400 रुपए। प्रत्येक वर्ष 400 रुपए वो हमें चुकाएगा। ये प्रत्येक किस्त की राशि है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर आगे फिर दे रहा हूं मैं, हो जाएगा। अब इसी प्रकार से आगे फिर दे रहा हूं, राशि है अपने पास 5% की दर से 4 वर्ष में चुकाने के लिए 1720 रुपए की राशि चुकानी है। 1720 रुपए तो वापिस वही ले लूंगा मैं। अब इस बार 5% रेट आई है। कितनी आई है? 5%। तो पहले हो जाएगा 105, फिर हो जाएगा 110। पहले वर्ष तो 100 ही रहेगी, दूसरे वर्ष 105, फिर 110 और फिर हो जाएगी 115। ठीक है, सबको जोड़ लूंगा और राशि कुल कितनी है? तो 1720। 100 200 300 400 ने यहाँ पर हो जाएगा 5 15 20 ने 430। और अपने को निकालनी कितनी? तो 100%। यहाँ पर हो जाएगा 1720 और ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसको अगर और भी डिटेल यहाँ पर देखना, एक बार और बता देता हूँ ये प्रोसेस। अब पहले वर्ष तो यहाँ पर प्रथम वर्ष कभी भी राशि बढ़ती नहीं है, जितनी थी उतनी ही रहेगी। यहाँ पर 5% की दर से समय कंप्लीट नहीं हुआ है तो यहाँ पर ये 100% ही रहेगी। अब दूसरे वर्ष वापिस, दूसरे वर्ष 5% की दर से, दूसरे वर्ष 1 वर्ष कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ पर 5 इंटू 1 तो यहाँ पर हो जाएगी राशि कितनी? 105। फिर यहाँ पर तीसरे वर्ष राशि, तीसरे वर्ष 2 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं तो यहाँ पर हो जाएगी 110 और फिर हो जाएगी 115 और ये हो जाएगी टोटल 430। तो यहाँ पर 430 और ये हो जाएगा 1720 बटे में 430 इंटू में 100 और 0 से 0, 3 से फिर जा रहा है 4 चौक 16, मतलब वापिस 400 रुपए राशि हो जाएगी, हो जाएगा। अगला फिर दे रहा हूं मैं यहाँ पर आगे क्वेश्चन। 15% की दर से 4 वर्ष में कुल राशि है यहाँ पर आपके 2450 रुपए। कितनी है? तो 2450 रुपए की राशि है। तो यहाँ पर वापिस सॉल्व करेंगे इसको। तो पहले वर्ष कितनी हो जाएगी? तो 100%। फिर दूसरे वर्ष हो जाएगी 115, फिर हो जाएगी 130, फिर हो जाएगी 145। इन सबको जोड़ लेंगे 1 2 3 ने, यहाँ पर हो जाएगी आपको 415, 60 ने 490 और अपने को ज्ञात क्या करनी है? तो 100%। तो यहाँ पर 100% और इधर कितनी है? तो 2450 रुपए की राशि अमाउंट दिया है 2450 और ये 100% अपने को ज्ञात करनी है। तो 2450 बटे 490 इंटू में 100
और 49 से उड़ाएंगे इसको, कितने 5 बार जा रहा होगा, 9 5 45, 5 चौक 20 4 24। तो राशि कितनी चुकानी पड़ेगी प्रत्येक किस्त की, तो 500 रुपए प्रत्येक किस्त की राशि के हो जाएंगे। और अब इसी प्रकार से मैं आपको सवाल दे रहा हूं एक 3 वर्ष के लिए ये आपको करने पड़ेंगे 3 वर्ष। आर एस अग्रवाल का सवाल है ये आपके आर एस अग्रवाल प्रैक्टिस सेट में 9वां मिलेगा। 3 वर्ष के लिए 12% की दर से 3 वर्ष के लिए 1092 रुपए है। 1092 रुपए की राशि को चुकाने के लिए प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। और इसके बाद में एक सवाल और भी है यहाँ पर आर एस अग्रवाल में, ये आपको प्रैक्टिस में मिलेगा। 38वां सवाल है 4% की दर से 4 वर्ष के लिए 4% की दर से 4 वर्ष के लिए राशि है आपको, कुल रुपए दिए उसने यहाँ पर, कुल रुपए 8,480 रुपए 848 रुपए। तो ऋण निपटान हेतु प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी, प्रत्येक किस्त की राशि। ठीक है, एक ये और एक ये 2 क्वेश्चन दिए हैं मैंने आपको, तो ये आपको सोल्व करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। 12% की दर से 3 वर्ष के लिए 1092 रुपए की राशि और 4% की दर से 4 वर्ष के लिए 848 रुपए की राशि के लिए प्रत्येक किस्त। दोनों आर एस अग्रवाल के सवाल है, आप देख सकते हैं आपके पास बुक हो तो, या मोबाइल में भी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।